हम तो ख्वारिजों को बलूचिस्तान से भी घसीट के निकाल रहे हैं, केपी के अंदर से भी उनको निकाल रहे हैं, लेकिन अब जो अफगानिस्तान में हम ऑपरेशन कर रहे हैं बिलखुसूस सिर्फ जो टीटीपी वाले हैं, दाइश वाले हैं, टीएलपी वाले हैं, जो कलदम तंजीमें हैं, सिर्फ उन लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं। तो ये आई गेस ये पाकिस्तान की फ़ौज बड़ा सोच समझ के ये स्ट्राइक्स करी है अफगानिस्तान पर। यहाँ देखें कामयाबी का आप उससे आप यू कैन गेज कि आज देखें कि पिछले जब से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है आपके पाकिस्तान में देखें कोई सुसाइड हमला नहीं हुआ है, कोई व्हीकल बोर्न हमला नहीं हुआ है, कोई पब्लिक प्लेस में धमाका नहीं हुआ है, किसी मस्जिद पे हमला नहीं हुआ है, किसी स्कूल पे हमला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप ऑपरेशन कर रहे हैं, आप उनके हाईडोर्स पे जा रहे हैं, उनके लॉन्चिंग पैड्स पे जा रहे हैं, उनके ट्रेनिंग एरियाज पे जा रहे हैं। पहले आपने बॉर्डर एरियाज पे किया जो बॉर्डर रीजन्स में मौजूद थे, सब्सिक्वेंटली आप जो उनके पीछे मेन हेडक्वार्टर्स थे या लॉन्चिंग पैड जो ट्रेनिंग एरियाज थे आप वहाँ पे कर रहे हैं। राइट फ्रॉम ऊपर से आप देखें, अगर आप बगराम से लेके आप कंधार तक जितने एरियाज इन सबको आपने टारगेट किया है और जितने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखें कि दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप टारगेट कर रहे हैं और अफगान तालिबान रजीम के जो इंस्टॉलेशन है, हाइट जो उनके फैसिलिटीज है, जो उनको दहशतगर्दों को फैसिलिटेट कर भी तो वी आर टारगेटिंग देम। तो इट इज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, टारगेटेड है, एक्यूरेट है, देयरफॉर देयर इज नो सिविलियन कैजुअलिटी और इस पर बहुत यकीनी हम इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन वो मीडिया जितना भी शोर मचा दे, इंडियन मीडिया देख लें, अफगानी मीडिया देख लें, वो तो शोर मचा रहे हैं कि पता नहीं पाकिस्तान वहाँ पे क्या कर रहा है। पाकिस्तान तो सिर्फ वहीं पर टारगेट कर रहा है ना जहाँ पर उनके हाइड आउट्स हैं, जहाँ उनको ठिकाने तबाह कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे का पूरी लॉबी एक पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टार्ट कर दी है इन्होंने। देखें दोनों मिले हुए हैं। इंडिया की भी एक हिस्ट्री है, आपने देखा होगा मार्के हक को बुनियाद मखसूस में वो लाहौर पोर्ट पे पहुंच गए थे। हाँ। और क्या किया, जिस तरह अफगानिस्तान ने भी कहा कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स किए हैं, तो वो करेंगे क्योंकि पीछे इनको मास्टर प्रॉक्सी तो है अफगानिस्तान, लेकिन पीछे से जो उनके हर्डलर्स है उनको बता रहे हैं कि आपने ये चीजें करनी है, ये फॉलो करना है, तो वो भी एक प्रोपेगेट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो भी बात करता है सबूत के साथ बात करता है, हम एविडेंस भी देते हैं। तो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये अनलेस ए वेरीफाइबल मैकेनिज्म ऑन ग्राउंड नहीं होगा, पाकिस्तान विल कंटिन्यू ऑपरेशन अगेंस्ट दोज टेररिस्ट। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं मलिक साहब आपकी तरफ आऊँगी। रियाज मलिक साहब, अभी जिस तरह हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और जो अभी इसको हमें ये ईरान वॉर से पहले हमने स्टार्ट किया था, क्या आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव कर लिए हैं, मुकम्मल तौर पर तमाम हाइड आउट्स तबाह हो चुके हैं, या अभी स्टिल हम एयर स्ट्राइक्स इसी तरह से जारी रखेंगे, या कोई मुज़ाकरात, कोई अफगानिस्तान, कोई तालिबान गवर्नमेंट कोई अकल का हाथ मारेगी और कोई हमसे आकर बैठ कर बात करेगी, या इसी तरीके से हम इन वॉर स्टेट में रहेंगे दोनों कंट्रीज? देखें, मेरे ख्याल में अभी फौरी तौर पे इसका जो है ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू करने का इम्कान बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान की जो टेरेन है, जिस तरह से उनके पास वाफिर मिकदार में असलहा है, जो वहाँ पे जो है बड़ी प्लानिंग के साथ कसदन जो है अमेरिकन और नेटो फोर्सेस छोड़ के गई, और उसके बाद जिस तरह की इनको सपोर्ट है, पहले तो सिर्फ भारत की सपोर्ट थी, अब आपको पता है कि इजराइल भी इनको सपोर्ट कर रहा है। तो इस चीज़ का कभी इम्कान है कि हमें, क्योंकि हम बड़ी सिलेक्टिव टारगेटिंग कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटिंग कर रहे हैं, जैसे अभी बगेड़ी साहब फरमा रहे थे कि हमें अफगान अवाम से बिल्कुल कोई मसला नहीं है, हमें अफगानिस्तान की रियासत से भी कोई मसला नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो एक बरादर इस्लामी मुल्क, एक अच्छे हमसाए की तरह वो खुशहाली से रहें, उनके यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, ताकि जो इस खिते का जो पोटेंशियल है इकोनॉमिक रिवाइवल का, जो कनेक्टिविटी जो अफगानिस्तान के थ्रू हो सकती है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू हो सकती है, जो जिन रिसोर्सेज को जो ये कनेक्ट कर सकता है, तो हम तो चाहते हैं कि वो पोटेंशियल इस्तेमाल हो और खिते में अमन आए, वहाँ भी खुशहाली आए। लेकिन बदकिस्मती से ये इंतहा पसंद लोग जो जंग के अलावा, लड़ाई के अलावा, नारकोटिक्स और स्मगलिंग के अलावा, यानी पूरा जो एक इलीगल स्पेक्ट्रम है ना, उसके अलावा इनको और कोई काम आता नहीं है, और ना ही इनकी नीयत है कुछ ऐसा करने की। और ऐसा तो हमें मजबूरी। बिल्कुल ठीक है। बट साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी कि ठीक, बट साहब, ये जो अभी अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल बनी हुई है,
मतलब हम तो चाहेंगे, जैसे बड़ा खूबसूरत एजाज मलिक साहब ने बताया है कि हमें तो कोई मसला नहीं है, उनकी गवर्नमेंट से भी मसला नहीं है, वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, लेकिन आज आके बात यह है कि अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। हमारे साथ बॉर्डर लगता है, यहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स हम अफगानिस्तान बेचते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स 3000 के करीब जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन अफगानिस्तान को फौरी तौर पर पाकिस्तान से जाती हैं, और आपस में आपको पता है कि सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन में भी तो ये तो बहुत फ़ायदे हैं। तो अच्छा हमसाया बन के रहे, इनको तकलीफ़ क्या है पाकिस्तान से, मुझे तो ये समझ नहीं आती। देखें फ़िज़ा, इस वक्त पूरी दुनिया ही हालत जंग में है। आप ये देखें कि हमारी अफ़गानिस्तान के साथ मसाइल चल रहे हैं, अमेरिका के ईरान के साथ मसाइल चल रहे हैं। इन हालात में पाकिस्तान गो के मैं समझता हूँ कि एटम बम और मजबूत आर्मी, ये सारी बातें मैं मानता हूँ आपकी बातें, लेकिन मेरे मुल्क की मौशत जो है वो इतनी मजबूत नहीं है, वो खारजा पॉलिसी के फैसले आज़ादाना तौर पर नहीं कर सकती। लिहाजा IMF और दीगर जो हमें इशारे मिलते हैं, अगर कर्जा देने से इनकार कर दे तो फिर हमें प्रॉब्लम आती है ना। अच्छा, ये सारी जंगों से इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आ रहा है। आप पाकिस्तान में देखें शिया बरादरी जो है वो कितनी ज्यादा है। ईरान के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो शिया बरादरी वो तो मेरे पाकिस्तान में है, इराक से ज्यादा तो मेरे पाकिस्तान में है। लिहाजा हमारी शिया बरादरी का भी, आबादी का भी एक इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। और पाकिस्तान ने तो सऊदीया के साथ भी स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया, अब वहां से भी अगर मुआहदा होगा, वो भी मुआहदा है, उन पर भी हमला हो रहा है। अब बात अगर आप गौर करेंगी कि इस वक्त जो ईरान ने कर दिया है, जो हम अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये एक लामहदूद सी जंग शुरू हो गई है। लेकिन मैं जाते जाते, आपने मेरा ख्याल है ब्रेक पे जाना है, तो मैं एजाज भाई से ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि काबिल एहतराम एजाज साहब, इसराइल माजी में भी मिलकर भारत जो है वो इसराइल के साथ ये साजिशें करता रहता है और मंसूबे बनाता रहता है कि किसी ना किसी तरह ये पाकिस्तान के एटमी जो मराकज़ हैं उन पर कोई ना कोई शरारत करे, कोई फुलझड़ी फेंके। पहले तो भारत के साथ था, हम सेफ थे, फिर अब अफगानिस्तान से आ गया, अब ईरान से भी आ गया। इस वक्त जो मेरी एटमी मराकज़ है, मुझे यकीन है कि वो मजबूत हाथों में है, मुझे शक नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अलर्ट और चौंका देने की ज़रूरत है हमें इस वक्त? हमारी पॉलिसी कुछ अवाम को बताना पसंद करेंगे ताकि अवाम कुछ मुतमईन हो। एयर वाइस मार्शल साहब जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे जो न्यूक्लियर या स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनकी सेफ्टी का एक शानदार रिकॉर्ड है, और इसी तरह उसकी सिक्योरिटी के लिए जो हमारा पूरा एक रोबस्ट निज़ाम हमने डेवलप किया हुआ है, वो तो हर वक्त अलर्ट पे होते हैं, यानी हालात जैसे भी हों, क्योंकि हम कभी भी जो एक क्लासिक अमन की हालत में तो हम कभी रहते ही नहीं जी। ये हमें हमसाए ही ऐसे मिले हैं को हम तो नो पीस नो वॉर सिचुएशन में हैं। तो इसलिए हम अपने जो गार्ड्स हैं वो कभी भी लोअर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अवाम से अपील मैं करता हूँ कि वो भी हमारे लिए दुआ करें। लेकिन ये कहने के साथ साथ ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिफाई निज़ाम, पर्टिकुलरली जो एयर डिफेंस है, इन तमाम स्ट्रेटेजिक एसेट्स का वो नाकाबिल तस्खीर है। और यही वजह है कि आज तक किसी को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो हमारे से जो है इस मामले में किसी किस्म की वो पेशरफ्त करें। बेशक ऐसा ही है, और पाकिस्तान को तो हमने तो ये जैसे हमने तो हर मौके पर प्रूफ भी करके दिखा दिया है।